गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक कुमार, मैं आप सभी का परीक्षावाणी परिवार पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम रीजनिंग में सीरीज पढ़ रहे थे और सीरीज में हम टाइप 1 पढ़ चुके थे और टाइप 1 हमारा चल रहा था क्या, गणितीय श्रृंखला। गणितीय श्रृंखला के अंदर जितने भी पार्ट बने थे उन सभी का अध्ययन कर चुके थे। आज का जो हमारा रहेगा टाइप 2, उस पर हम पढ़ेंगे अक्षर की श्रृंखला, अल्फ़ाबेट सीरीज या लेटर सीरीज। अब अल्फ़ाबेट सीरीज से पढ़ने से पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और उन 26 अक्षरों का एक स्थित क्रम होता है, यानी एक निश्चित क्रम होता है 1 से 26 तक। और उन सभी अक्षरों का यानी कि सही दिशा और विपरीत दिशा दोनों तरफ से आपको ज्ञान होना वहाँ पे आवश्यक हो जाता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी बताया था कि वो चैप्टर ही वह उसी का है, अक्षरों का। लेकिन ये क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, एनालॉजी में सभी में क्या है, अक्षरों का रूप, अक्षरों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो अक्षरों के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और उन 26 अक्षरों को याद करने का एक तरीका था, वो था क्या, सिफ्लोरक्स। क्या था? सिफ्लोरक्स। इस सिफ्लोरक्स के माध्यम से हम 26 अक्षर ज्ञात करने में क्या हो गए थे, सक्षम हो गए थे। ये सिफ्लोरक्स किसके माध्यम से चलता है? 3 के गुणनखंड में चलता है, यानी 3 के गुणज पे चलता है। तो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3, एफ की क्या होती है, 6, आई की होती है 9, एल की होती है 12, ओ की होती है क्या, 15, आर की होती है 18, यू की होती है 21, एक्स की होती है क्या, 24। अगर आप एक और में कोडिंग डिकोडिंग में बताया था क्या, इजोटी। ये चलता है किस पे, 5 के गुणनखंड पे चलता है। ये 5, 10, 15, 20, 25। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की क्या होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20, वाई की क्या होती है 15 होती है, वो 25 होती है। इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से आपने ये समझा था कि आपने 26 अक्षर आपको याद थे और इन्हीं 26 अक्षरों का प्रयोग करते हुए हम अक्षर श्रेणी का सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अक्षर श्रेणी का पहला सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है पहला सवाल। और क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि इस पे कितने टाइप से सवाल बनते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछा है आज तक आयोग ने। तो उन्हीं सवालों को आज चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है आपको, WY V और क्वेश्चन मार्क IKH BDA। अब W की प्लेस वैल्यू आपको क्या होती है, 23 होती है। Y क्या होती है, 25 होती है। 20, V की क्या होती है, 22 होती है। I की 9 होती है, K की 11 होती है, H की क्या होती है 8 होती है, B की 2 होती है, D की 4 होती है, A की क्या होती है 1 होती है। इन सभी प्लेस वैल्यू को हम रखते हुए अब आपको ये बताना है, अगर मैं थोड़ा सा इस पार्ट को थोड़ा सा छुपा लेता हूं, अगर WYV को छोड़ दीजिए, WYV को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप IBDA को देखते हैं, किसको, IB को देखिए, ये यहाँ पे क्या है W, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे क्या है तीसरा अक्षर क्या है I और ये क्या है B। I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है और B की क्या होती है 2 होती है और W क्या होती है 23 होती है। तो अभी ये इस पार्ट को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए यहाँ पे। अब I और B में कुछ ऐसा रिलेशन अवश्य होगा कि जो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर यहाँ पे प्राप्त करने में सहायक होगा। अब 9 में अगर आप 2 घटाते हैं, 9 में अगर आप 2 घटाते हैं, 9 में अगर आप 2 घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा।
मेरी इस बात से सहमत है? अगर 9 में आप 2 घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या क्या करिए आप, तो 23 में या आप कह सकते हैं इसको, अगर आप 9 में 7 को घटा देते हैं तो आपको 2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप 23 में 7 घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 16। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। अब 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16 की प्लेस वैल्यू होती है क्या? P। 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? P होती है। तो यहाँ से आपको ये एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि जो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पहला अक्षर आएगा वो तो आएगा P का। अब आप ऑप्शन में सीधे आ जाइए। ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे P दे रखा है, जहाँ जहाँ पे P होगा उसको क्या कर लीजिए? मार्क कर लीजिए। आपको इस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कहाँ? ऑप्शन नंबर C में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं? PRO। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? PRO। जरूरी नहीं है कि इस समय लागू हो, तो आपको अगला अंक भी चेक करना पड़ेगा, यानी अगले अक्षर की प्लेस वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, आइए। y की प्लेस वैल्यू होती है 25 दे रखा है, यानी p की जो प्लेस वैल्यू क्या दे रखा है? 16। r की क्या होती है? 18 होती है। o की क्या होती है? 15 होती है। ठीक है। अब अगर 23 में इन सभी का अंतर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। इन सभी का अंतर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 23 पे आप 16 घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। 23 पे जब आप 16 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। अब 25 पे जब आप 18 घटाएंगे तो आपको 7 प्राप्त हो रहा है। अब 22 में जब आप 15 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होगा। तो यानी आप कह सकते हैं जो आप सर आंसर निकाले हैं ये बिल्कुल क्या है? सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, PRO। इस तरह से ये तो हुआ पहला सवाल का सोल्यूशन। अगर आप इसी सवाल को एक मेथड से और लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डिफरेंस। अगर यहाँ पे 23 प्लस 2 चल रहा है, 23 2 कितना हो? 25 होता है। अब 25 में आप जब कितना घटाएंगे तो माइनस का 3 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 22 प्राप्त हो जाएगा। 23 2 कितना होता है? 25 होता है। अब 25 में अगर 3 घटा देंगे तो आपको 22 प्राप्त हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर क्वेश्चन मार्क को जगह छोड़ दीजिए। अगर 9 में प्लस का 2 करते हैं तो आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। अब 11 में अगर माइनस कितना कर देते हैं? 3 प्राप्त। अगर 11 में माइनस 3 कर देते हैं तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। 2 में प्लस का 2 करते हैं तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। अगर 4 में माइनस का कितना कर देते हैं? 3 कर देते हैं तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। ये तो ठीक है कि जो आपकी सीरीज यहाँ से बनने वाली है प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 बनने वाली है। अब समस्या ये आती है कि क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा कौन सा ऑप्शन हम रखें कि माइनस का 2 प्लस का 3 आपकी सीरीज बने, ये हमें ज्ञात नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या दे रखा है? 22 दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? I दे रखा है। अगर आप इस पे अब थोड़ी देर इसको भूल जाइए, इसको थोड़ा सा भूलिए। यहाँ आप देखिए यच और बी में, यच और बी को देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। अब बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस का 6। भाई 8 में जब आप 2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 6। या 8 में आप माइनस का 6 करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वी की जगह आपको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, ऑप्शन से आना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर ये होती है 22, ऑप्शन में बताइए वी की प्लेस वैल्यू होती है
क्या होती है, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 और 22 में माइनस का 6 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है P, 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है P होती है। तो यानी कि आप ऑप्शन से आ सकते हैं। अब आ जाइए आप ऑप्शन में, अब जहाँ जहाँ पे ऑप्शन P है तो वहाँ पर रख दीजिए क्या PRO, यहाँ से आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेथड क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से बताए कि पहला मेथड क्या था, आपको सभी में 7 घटाना था। इस पे जो आपकी सीरीज बनने वाली थी +2 माइनस का 3 बन रही है। अब फिर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, इस फर्स्ट वाले का लास्ट अक्षर, यानी कि जो फर्स्ट आपके अक्षर लिखे हुए हैं इसका लास्ट अक्षर और जो सेकंड शुरुआत हो रहा है उसका पहला अक्षर में डिफरेंस लेना पड़ेगा। और डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि जो सभी में मान्य है या नहीं। अगर मान्य है तब तो आपके क्या है सीरीज सही हो जाएगी, अगर गलत है तो वहाँ पे गलत माना जाएगा। इसलिए सीधे आपको ऑप्शन पे आना पड़ेगा। ये तो रहा पहला सवाल। अगर दूसरे सवाल की चर्चा करें, दूसरा सवाल क्या दे रखा है आपको, या फिर AKIEM LIO और क्वेश्चन मार्क। वीडियो को शेयर करते रहें बच्चों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। क्या दे रखा है, AKIEM LIO और क्वेश्चन मार्क, यही दे रखा है। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, ए की होती है 1, के की होती है 11, आई की होती है 9, ई की होती है 5, एम की होती है 13, एल की होती है 12, आई की होती है 9, ओ की होती है क्या 15, ओ की क्या होती है 15 होती है। अगर आप थोड़ा सा एफ ए, अगर मैं इसको एफ ए को इस प्रकार लिखता हूं, यहाँ पे क्या है IEM LIO और क्वेश्चन मार्क है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको इस प्रकार लिखता हूँ, ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा भूल जाइए। अब आपका सवाल यहाँ पे है, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, ठीक है 6 1 11 9 5 13 12 9, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। एफ में आप क्या जोड़े कि आपको आई प्राप्त हो जाए, यानी कि एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, अब आपको आई प्राप्त करना है, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और 6 में अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 9। 6 में अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा और 9 में अगर आप क्या जोड़े कि आपको 12 प्राप्त हो जाए तो 9 3 12। अब 12 में आप क्या जोड़े कि आपको 15 प्राप्त हो जाए, क्या 3 जोड़ दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 की प्लेस वैल्यू क्या होती है ओ होती है, यानी जो ऊपर वाली सीरीज आपकी बन रही है वाली, इस पे होगा क्या सभी में प्लस का 3 ऐड करवा रहा है। अगर मैं ए वाली सीरीज पे चलता हूं, इसको देखिएगा अब ये वाली सीरीज को, एक में आप क्या जोड़ें कि आपको 5 प्राप्त हो जाए। अगर आप एक में 4 जोड़ देते हैं तो आपको 5 प्राप्त हो रहा है। अब 5 की प्लेस वैल्यू होती है क्या ई, और ई में ई यानी कि 5 में आप क्या जोड़ें कि आपको 9 प्राप्त हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे आप प्लस का 4 जोड़ दीजिए तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। और 9 में अगर आप क्या जोड़ें कि आपको क्या प्राप्त हो जाए 4 जोड़ दीजिए। जब आप सब में 4 ऐड कर रहे हैं तो इस पर भी क्या कर दीजिए 4 ऐड कर दीजिए तो 9 4 13 हो जाएगा। और 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यम। तो ये वाली सीरीज जो आपकी क्या हो जाएगी प्लस का 4 हो जाएगी। अब नीचे वाली की बात करते हैं। अब के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 होती है, यम की क्या होती है 13 होती है, ओ की क्या होती है 15 होती है। के में आप क्या जोड़िए कि आपको 13 प्राप्त हो जाए। अब के का मतलब क्या होता है यहाँ के 11 में आप अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो आपको 13 प्राप्त हो जाता है।
और 13 में आप जब 2 जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 17, और 17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है क्यू। तो यानी आप इस पे कितना जोड़ेंगे प्लस का 2। अब जो आपकी सीरीज बन रही है +2 +4 प्लस का 3 बन रही है। तो आपका जो यहाँ से आंसर बनेगा क्या बनेगा OMQ। किस पे दिया है OMQ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रहा ये दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं क्या दे रखा है DHLR क्वेश्चन मार्क। DHLR और क्वेश्चन मार्क। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, एच की होती है 8, एल की होती है 12, आर की होती है 18। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कि कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या रिलेशन होने वाला है। अगर आप डी और एच को देखिए, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। 4 में आप क्या जोड़े कि आपको 8 प्राप्त हो जाए, यानी कि आप 4 में कितने जोड़ेंगे प्लस का 4 कर दीजिए। कितना करेंगे प्लस का 4 कर दीजिए। 8 में क्या बन रहा है प्लस का 4 कर दीजिए, इस पर भी कर दीजिए। इस पर 12 और 6 यानी कि 12, इस पर 6 कर दीजिए तो अगली बार भी क्या होगा प्लस का 6 होगा। कैसे, इन दोनों में तो +4 हो रहा है। फर्स्ट वालों में क्या हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है। तो जब आप इस पे आएंगे तो इस पे कितना हो रहा है 12 6 18। तो इस पे भी क्या प्लस का 6 होना चाहिए। और जब 18 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 की प्लेस वैल्यू क्या होती है x। ऑप्शन नंबर बी, यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x। आइए चौथे सवाल की अगर बात करें। चौथा सवाल क्या कहता है ACFH क्वेश्चन मार्क। ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की क्या होती है 3, एफ की होती है 6, एच की होती है 8। एक में अगर आप प्लस को 2 कर देते हैं तो आपको 3 प्राप्त हो जाता है। 3 में अगर आप प्लस का 3 कर देते हैं तो आपको 6 प्राप्त हो जाता है। 6 में आप अगर +2 कर देते हैं तो आपको 8 प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि जो आपकी सीरीज बनने वाली है यहाँ से +2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 बनने वाली है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 बनने वाली है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे अब होगा क्या प्लस का 3, और जब प्लस का 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 11, और 11 की प्लेस वैल्यू क्या होती है कि ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से यहाँ पे सवाल बने। आइए पांचों की बात करते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसका सलूशन बड़ा है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। AZ CX FU और क्वेश्चन मार्क। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड की होती है 26, सी की क्या होती है 3, एक्स क्या होती है 24, एफ की क्या होती है 6, यू की क्या होती है 21 यानी कि 21। यू की क्या होती है 21। अगर आप जेड को छोड़ दीजिए, यानी कि हर सम वाली संख्या को अगर आप छोड़ देते हैं, आप सम वाली संख्या यहाँ पे देखिए कौन है 1 2 3 4 5 6। सम वाली संख्या कहाँ है, जिस पे गोला लगा रहा हूँ, ये वाली क्या है सम संख्या। अगर आप इनको छोड़ देते हैं, अब विषम संख्याओं की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं विषम संख्या पे क्या कह रहा है। सॉल्यूशन इसका बड़ा अच्छा होने वाला है, देखिएगा। अगर आप एक में प्लस का 2 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। अगर आप 3 में
प्लस का 3 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है? 6 प्राप्त होने वाला है। अगर आप 6 में प्लस का 3 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। ये बना क्या? प्लस का 2 प्लस का 3 बन रहा है। अब इसको थोड़ा छोड़िएगा। यहां पे क्या है? प्लस का 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 24। अगर आप इस पे माइनस का 2 कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 24 प्राप्त हो जाएगा। और 24 पे आप कितना घटाएंगे? आपको 21 प्राप्त हो जाए तो क्या करेंगे? माइनस का 3 कर दीजिए। क्या करेंगे? माइनस का 3 कर दीजिए। अब जो आपकी सीरीज बनने वाली, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अगर आप इस पे प्लस का 4 कर दीजिए, अगर आप इस पे प्लस का 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 10। क्या हो जाएगा? हो जाएगा 6 4 10। अब इस पे जो है 21 है और 21 पे आप क्या घटाएंगे? 21 पे आप क्या घटाएंगे? माइनस का 4 करेंगे तो हो जाएगा 17। और 17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? हो जाएगी 17 की प्लेस वैल्यू होती है Q और J और 10 की होती है J। जो आपका ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर C, J और Q। थोड़ा सा इसको समझिए कि थोड़ा समझ में ना आया होगा, मैं जानता हूं। पहले इसके विषम स्थानों को लीजिए। विषम स्थानों को लेंगे। जब विषम स्थानों को लेंगे तो यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 3। 1 में आप क्या जोड़े कि आपको 3 प्राप्त हो जाए। अगर +2 कर देते हैं तो आपको 3 प्राप्त हो जाता है। क्या इस बात से सहमत है? ओके। अगर 3 में प्लस का 3 कर देते हैं तो आपको 6 प्राप्त हो जाता है। अब 6 में आप क्या जोड़े कि आपको क्या प्राप्त हो जाए? यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाए। यानी कि 6 में अगर आप 4 जोड़ देते हैं तो आपको 10 प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो आपकी सीरीज यहाँ से बनने वाली है प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 बनने वाली है विषम स्थानों के लिए। अब सम स्थानों के लिए क्या है? माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इस पे क्या है? माइनस का 4। सम विषम स्थानों के लिए क्या है? +2 +3 प्लस का 4। अब और सम स्थानों के लिए क्या है? -2 -3 -4। इस तरह से जब आप इसका सलूशन करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर C, J और Q। इस तरह से ये रहा सलूशन क्वेश्चन नंबर 5वें का। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? क्या है? DF GJ KM NQ RT क्वेश्चन मार्क। DF GJ KM NQ RT और क्वेश्चन मार्क। D की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4। F की क्या होती है? 6। G की होती है 7। J की होती है 10। K की होती है 11। M की होती है 13। N की होती है 14। Q की होती है 17। R की होती है 18 और T की होती है 20। ये तो रहे इनकी प्लेस वैल्यू की बात। अगर आप 4 और 6 को देखते हैं, 4 और 6 के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन अवश्य है जो आपको यहाँ से इसका मान प्राप्त करने में क्या होगा? सहायक होगा। अगर आप 4 में आप प्लस का 2 ऐड कर देते हैं तो आपको 6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अगर आप 7 में प्लस का 3 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। 11 में अगर आप प्लस का 2 ऐड कर देते हैं तो आपको 13 प्राप्त होगा। 14 में अगर आप प्लस का 3 ऐड कर देते हैं तो आपको 17 प्राप्त होगा। और 18 में अगर आप 2 का ऐड कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 20 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो आपके यहाँ सीरीज बनी प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 बनी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर वाली संख्या देखिए, यहाँ पे
एफ और जी में कुछ ऐसा रिलेशन है क्या जो यहाँ से कुछ यहाँ पे काम हो जाए क्वेश्चन मार्क की जगह। एफ और जी में अगर आप प्लस को 1 कर देते हैं, अगर एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और 6 पे अगर आप एक ऐड कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 7, और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है। अगर आप जे में प्लस का 1 ऐड कर देते हो तो आपको के प्राप्त हो जाएगा। एम में प्लस का 1 ऐड करते हैं तो आपको एन प्राप्त हो जाएगा। क्यू में अगर आप प्लस का 1 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा क्या प्राप्त हो जाएगा आर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार टी पे अगर आप प्लस का 1 ऐड कर देते हैं तो आपको हो जाएगा प्राप्त क्या हो जाएगा 21, और 21 की प्लेस वैल्यू होती है यू। 21 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यू होती है। 21 की प्लेस वैल्यू होती है यू। अब यहाँ से जो आप नियम लगा रहे थे प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या प्लस का 3 और 21 3 हो जाता है क्या 24। 21 3 हो जाएगा 24, और 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यक्स की। यहाँ से ऑप्शन जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यू एक्स, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देख लीजिए इसको। पहले आप इनकी सभी के प्लेस वैल्यू निकालिए। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद आप कुछ ऐसा रिलेशन अवश्य बनाइए कि आपकी जो सही सीरीज यहाँ पे बने। आपकी ये जो सीरीज बनने वाली है यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 3 बनने वाली है। जब मैंने 2 का जोड़ा बना के चला ये यहाँ पे क्या बनने वाली प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 बनने वाली है। अब लास्ट वाले में भी बनना चाहिए क्या प्लस का 2 प्लस का 3 ही बनेगी, कुछ ना कुछ बनेगी अवश्य। अब यहाँ पे जब मैंने देखा पहले इसका फर्स्ट वाले का दूसरा अक्षर और सेकंड वाले का पहला अक्षर जब मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे एफ और जी में कुछ ऐसा संबंध अवश्य दिख रहा था क्या। अगर मैं एफ में एक ऐड कर देता हूँ तो मुझे प्राप्त हो रहा है जी, और जी इसी प्रकार जब देखते हुए सब में प्लस 1 ऐड करवा रहा था तो मुझे भी यहाँ क्या करना पड़ेगा टी में जो लास्ट अक्षर है उस पर भी प्लस का 1 ऐड करना पड़ेगा, और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, और 20 में जब 1 ऐड करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 21, और 21 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यू होती है। अब u मुझे प्राप्त हो गया। u प्राप्त होने के बाद मुझे भी ये करना पड़ेगा कि प्लस का 2 जो आपकी सीरीज बनने वाली थी इस पर आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब आप 3 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 24, और 24 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यक्स। यहाँ से जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा यू यक्स, ऑप्शन नंबर डी। ये तो रहा 6वां सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है आइए। ADEH IL क्वेश्चन मार्क QT। ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की होती है 4, ई की होती है 5, एच की होती है 8, की होती है 17, टी की होती है 20। यहाँ पे क्या बनने वाला है ये तो हो गया प्लस का 3, ये भी क्या है प्लस का 3, ये भी क्या है प्लस का 3, ये भी क्या है प्लस का 3। अभी आपका क्वेश्चन मार्क वाला स्थान रिक्त पड़ा है, इस पे अभी कोई बात नहीं हुई है। ओके यहाँ पे देखिए डी और ई के बीच में देखिए, यहाँ पे अगर आप प्लस का 1 करते हैं तो हो जाता है आपका ई प्राप्त हो रहा है। एच में अगर आप प्लस का 1 करते हैं तो आपको आई प्राप्त हो रहा है। तो यल में भी आपको प्लस का 1 करना पड़ेगा तो हो जाता है 12 यल की प्लेस वैल्यू होती है 12 है। अब 12 में जब आप एक जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13, और 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यम। 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यम होती है। 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यम होती है, यहाँ पे यम रख दीजिए। अब जो आपका नियम चल रहा था प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 13 में प्लस का 3 ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 16, और 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है पी। अब जो यहाँ से आंसर बनेगा फाइनल आंसर क्या बनेगा यम और पी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बनेगा यम और पी। कैसे हुआ
जब मैंने देखा कि ए और डी के बीच में ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की होती है 4। जब इस पे +3 ऐड करते हैं, जब आप +3 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है क्या, जब आप इस पे +3 ऐड कर देते हैं तो आपको प्राप्त हो रहा है क्या, 4। एक में जब आप +3 ऐड कर देते हैं हो जाता है 4। इसी प्रकार सभी सीरीज में आप देखेंगे, सभी सीरीज में आप देखने के बाद आपको सभी में क्या करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अभी क्वेश्चन मार्क की अभी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। इसके बाद आप क्या करेंगे, डी और ई के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन अवश्य होगा, डी और ई के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है जो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह मान प्राप्त करने में क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। तो डी में जब आप +1 करते हैं तो मुझे ई प्राप्त हो रहा है। ई में क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, एच पे 1 जोड़ेंगे तो आई होगा, यल में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा। यल में जब आप जोड़ेंगे क्या, यल की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब 12 में जब आप 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13, और 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यल। अब जो सीरीज बन रही थी आपके +3, तो 13 में +3 ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 16, और 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी। तो आपका आंसर बना यहाँ पे क्या, यम और पी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से यहाँ पे अक्षर सीरीज खत्म होता है। अब हम चर्चा करेंगे शब्द सीरीज की, यानी कि शब्द श्रृंखला के वो क्या होते हैं, वो उस पर कैसे सवाल आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी सवाल बने क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करवा दिया है। इसके जब आगे की सवाल, आगे क्या, इसकी जो प्रैक्टिस होगी उसके सारे सवाल लेकर आऊँगा अभी। तो उस पर लगभग 2 क्लासेज बनेंगी, एक गणित श्रृंखला की और साथ में इसके अक्षर श्रेणी के रहेंगे, और एक अलग से क्या रहेगा, शब्द श्रेणी रहेगा। तो वहाँ पे उसके सारे सवाल करवा लेंगे, और सवाल करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रैक्टिस लगाइए। तो आइए हेडिंग डालिएगा, शब्द श्रृंखला। हेडिंग डालिएगा आप लोग, टाइप 3। टाइप 3 में हम पढ़ेंगे क्या, शब्द श्रृंखला। अब शब्द श्रृंखला में क्या होगा कि इस पे आपको शब्द दे दिए जाएंगे इंग्लिश वर्ड के, आपको उस पर खोजना रहेगा कि ये 3 वर्ड में है कि 4 वर्ड में है कि 5, ऐसे कुछ देते हैं। और क्या होगा, स्थान प्रतिस्थापन पे देते हैं, और क्या देते हैं इस पर, एक होता है कांस्टेंट वाला। लगभग 3 तरह से इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको ये लगभग 6 क्वेश्चन है मेरे पास, और 6 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि शब्द श्रृंखला में कैसे कैसे सवाल बनते हैं। इसी का पहला सवाल देखिएगा, दिया क्या है, बैट थिन रिप्ले लेंथ, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ से आपको कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको ये चलना है कि पहले पे तो 3 अक्षर हुए, दूसरे पे 4 अक्षर हुए, तीसरे पे 5 अक्षर हुए, छठवें पे क्या होगा, 6 अक्षर हुए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए 7 अक्षर। और जिस ऑप्शन में 7 वर्ड है, जिस अक्षर पे यानी कि जिस ऑप्शन पे 7 वर्ड बनाया गया है, 7 अक्षरों से मिलकर एक वर्ड बनाया गया है, वही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, पहला नहीं होगा, 3 4 7, यानी कि इस पे क्या है 7। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि इस पे 7 वर्ड लिखे गए हैं जो कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको रखना था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्या, डिस्प्ले। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड आएगा, डिस्प्ले आएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको थोड़ा मिटाते चलो तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में, नहीं कन्फ्यूजन रहेगा। ये बहुत ही आसान होता है शब्द श्रृंखला। इस पे मात्र क्या होता है, शब्दों का खेल होता है। आपको इस पे देखना होता है कि इस पे कितने अक्षर बनाए गए हैं, या तो हो सकता है कि लास्ट के 2 डिजिट लेकर उस पर कोई शब्द बन रहा हो, या तो स्थान परिवर्तन करवा रहा हो, या तो एक निश्चित कांस्टेंट पे लेके चलता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे सवाल इस पे रखे गए हैं और उन्हीं सवालों की व्याख्या यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्राई है, इस पे क्या है 3 वर्ड हैं,
इस पे क्या है डम, यानी कि 4 वर्ड है, इस पे क्या है सुपर, इस पे कितने हैं 5 वर्ड हैं, रैंडम है, यहाँ पे कितने हैं 6 वर्ड हैं। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 3 4 5 6 7 की जो आपकी सीरीज बनने वाली है, तो 7 किस पे है 3 3 6, पहला नंबर नहीं होगा, 4 ये तो होगा ही नहीं। हाँ आपका डी नंबर भी हो, इस पे 8 है, इस पे कितना है फार्मूला, यहाँ से क्या हो जाएगा फार्मूला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे कितने हैं 7 वर्ड दिए हैं। FOR 3 हो गए, MULA 4 3 7, तो इस पे कितना हो जाएगा 7, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा फार्मूला। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस पे कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि कोई एक वर्ड ले लिया जाता है और उसी वर्ड पर आपका क्या बनता है एक कोई उसी वर्ड पर आपके सीरीज शुरू हो जाती है, यानी कि उसी वर्ड से क्या होती है शुरुआत होती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा मनी, फिर MT, फिर कैमरा, फिर एनिमल लिखा गया है। तो यहाँ से क्या किया गया है, ये मनी का जो पहला अक्षर है यम, इसको ले लिया गया है कांस्टेंट के तौर पर, इसको ले लिए गए और इसी से रिलेटेड शब्द बनाए गए हैं यम को रखते हुए। तो यम पहले अक्षर पे है, फिर यहाँ पे देखिए यम दूसरे अक्षर पे आ गया है, फिर यम यहाँ पे तीसरे अक्षर पे आ गया है, फिर यम कहाँ चौथे अक्षर पे आ गया है। अब जहाँ पे यम 5वें अक्षर पे आया होगा, यम कहाँ पे होगा 5वें नंबर पे होगा, वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आप देखते हैं 5वां अक्षर होना चाहिए यम, ये पहले अगर मैं डी नंबर से शुरुआत करता हूँ तो 1 2 3 चौथे अक्षर पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा यम, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या 5वें अक्षर पे यम चाहिए और शुरुआत इसने किससे कर दी यम से कर दिया, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये चौथे अक्षर पे, ये भी गलत। अब बचता है एक हमारे पास ऑप्शन तालिस्मान। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यम आपका 5वें अक्षर पे है या नहीं। तो 1 2 3 4 5, ये क्या है यहाँ पे 6। हाँ आपका ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एनिमल, यहाँ पे बेटा एक और अक्षर लिखा गया है, क्या लिखा गया है लिखा गया है अब क्वेश्चन मार्क आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है यम आ गया है क्या 5वें अक्षर पे। अब जिस पे 6वें अक्षर पे होगा यम, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 6वें अक्षर पे क्या है यम, तालिस्मान में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है 6वें अक्षर पे है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये जिस टाइप का सवाल था इस पे क्या किया गया है, एक वर्ड को ले लिया गया है, उसी वर्ड से जो है शब्द बनाए गए हैं। और शब्द कैसे बनाए गए हैं फिर दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर क्या हो गया यम हो गया, फिर दूसरे स्थान पर यम, तीसरे स्थान पर यम, चौथे स्थान पर यम, 5वें स्थान पर यम। अब जो आपका ऑप्शन है अगला बनेगा तो 6वें स्थान पे यम होना चाहिए, तो 6वें स्थान पर किस पे ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए पे। इस तरह से ये हो क्वेश्चन नंबर 3 सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि ऑक्सीजन, फिर टॉयल, फिर एरोज एरसन क्या है ये। यहाँ पहला अक्षर है क्या ओ का है, इसको ले लिया गया है, फिर ओ दूसरे स्थान पे आ गया है, फिर तीसरे स्थान पे आ गया है, फिर चौथे स्थान पे आ गया है, फिर 5वें स्थान पे। अब जिस पे 6वें स्थान पर क्या होना चाहिए ओ होना चाहिए, 6वें स्थान पर ओ होना चाहिए। तो 6वें स्थान पर आइए देखते हैं किस पे होगा ऑप्शन, पहले पे तो नहीं होगा। क्यों? पहले में क्या है चौथे स्थान पे वो है। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6वें स्थान पर क्या आ रहा है आपका ओ आ रहा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 6वें स्थान पर ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गए एक शब्द को लेकर शब्द बनाना। अब जो आपका अगला सवाल है उस पे हो सकता है कि
लास्ट के 2 डिजिट लेकर शब्द बनाया गया हो, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट लेकर फर्स्ट अक्षर बनाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, येलो लिखा है। हेलो में क्या है, लास्ट में येलो है। फिर इसकी शुरुआत हो जाती है येलो से। फिर यहाँ पे क्या है, ई आर है। ई आर की शुरुआत होती है, पहला अक्षर इसका जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, ओ आर है। ओ आर की शुरुआत यहाँ पे हो गई है। फिर यहाँ पे क्या, ओ आर से शुरुआत है। अब होना चाहिए ए एन से। अब जिस पे ए एन होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, और हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे हुआ, इस पे क्या किया गया है, जो पहला शब्द लिखा गया है उसके 2 डिजिट देकर अगला सवाल को, यानी अगला शब्द बना दिया गया है, लोअर लिख दिया गया है। अब लोअर का जो लास्ट का 2 डिजिट है उससे अगला सवाल बना दिया गया है, यानी कि अगला शब्द बना दिया गया है ई आर। अब ओ आर इसका लेकर अगला बना दिया गया है। अब इसी प्रकार ए एन को लेकर आपको अगला शब्द बनाना, तो अगला शब्द किस पे दिख रहा है ऑप्शन में, ए एन। ए एन किस पे है, सी नंबर पे, यानी कि एनिमल में। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है सीरीज वाली, इसको कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। अब यहाँ पे लिखा गया है आइसोबार, फिर क्या लिखा है, आर्टिस्ट, फिर स्टैचू, फिर क्या है, टी पॉट और ऑफर। अब यहाँ पे देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट ले लिया गया है, इसके पहले अक्षर बना दिया गया है ए आर को, ठीक। फिर यहाँ पे लिखा गया है स्टैचू, तो यहाँ का एस टी ले लिया गया है, सॉरी यहाँ पे आर्टिस्ट का लास्ट के 2 डिजिट लिया गया है एस टी। फिर यहाँ से शुरुआत हुई एस टी से। फिर इसका जब लिया गया टी ई, तो यहाँ शुरुआत हो गई टी ई से, यानी टी पॉट। अब इसका लास्ट के ओ टी लेकर इसको बना गया, पहला अक्षर बना गया ओटर, तो आपका ई आर लेकर चलना पड़ेगा। ई आर जिस पे होगा, ई आर की शुरुआत जिस पे होगी तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, बी नंबर में। इस तरह से इस पे शब्द श्रृंखला के सवाल बनते हैं, यानी कि जितने भी टाइप इस पे बने थे उन सभी को करवा दिया गया है। तो यहाँ से आपकी सीरीज ख़त्म होती है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होती है। आपको अब क्या करना है, आपको कोई किताब लेकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सवाल लगाइए, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो मुझसे टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, और क्या इंस्टाग्राम पे है हूँ मैं। सभी में आप जितने भी सोशल मीडिया उस पर मुझको ऐड करिए, वहाँ पे आप सवाल पूछें, सवाल का सलूशन मैं यहाँ से बताऊँगा मैं। तो आज के लिए इतना ही। और सबसे पहले क्या किया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आप लोगों का एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ता है उससे, हम लोग और अच्छे आपके कंटेंट लेकर आते हैं, कंटेंट लेकर उसको आएँ और अच्छा वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करिए और शेयर कराया करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।